डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों में रात में टांगें बेचैन हो जाती हैं या उनकी टांगें नम हो रही होती हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत शुक्रिया। ये मेरी स्पेशलिटी है और मुझे खुशी है आपने ये क्वेश्चन पूछा। देखें, जो जितने भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं उनसे ये मुखातिब हूँ कि अगर आप इस तकलीफ़ का शिकार हैं, जिसका मतलब ये है कि जैसे बेशुमार पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, बेशुमार मीन्स लाइक लॉट ऑफ पेशेंट्स आई सी विद दिस प्रॉब्लम, दे हैव इस सिंड्रोम इज़ कॉल्ड RLS, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ओके। इसके अंदर होता यह है कि जो ही शाम होती है और या चारपाई पे या बेड पे वो लेटे हैं, तो टांगें ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई अंदर कोई चीज़ चल रही है, क्या हुआ है। और वालदा हैं तो वालदा कहेंगी बच्चों को कि आओ ज़रा मेरी टांगों पे कोई मुक्के मारो, मेरी टांगों को सिर्फ नॉर्मली मत दबाओ, ज़ोर ज़ोर से मारो और कई कई घंटे इस तरह करो और फिर मुझे नींद आएगी। एग्जैक्टली लोग शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमारी टांगों में चूंटियाँ चल रही हैं जिनको बताना नहीं आता, वो अक्सर इस तरह की भी शिकायत कर रहे होते हैं। जी, मैं बताता हूँ, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ओके। जो टांगों की बेचैनी है, इट इज़ डिफरेंट। ये बेचैनी सिर्फ मरीज़ ही समझ सकता है ये क्या तकलीफ दे चीज़ है। यानी इट्स हॉरिबल, पेशेंट कैन फील सो बैड अबाउट इट दैट दे हैव हार्ड टाइम, दे कैन नॉट गो टू स्लीप, दे रिमेन अवेक लाइक अनबिलीवेबली डिफ़िकल्ट। ऐसे मरीज़ क्या करते हैं, उनकी यानी आम तौर पर ये फ़ीमेल आम तौर पर, बल्कि इस प्रॉब्लम के आगे कोई एक्सेप्शन नहीं है, मर्द औरत ख़वातीन छोटे बड़े सब। मगर मैं अपने उन पेशेंट्स को जो मेरे सामने अभी कुछ फौरी तौर पे आए, मैं माँ जी आई, बेटा मेरी टांगें रात को ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया, ये बेटा मेरा बैठा हुआ है, ये जब तक उनको दबा दबा के ऐसे ऐसे मार मार के मुझे नींद नहीं पड़ती, अब बताओ मैं क्या करूं। अच्छा जी, अब माँ जी कहती मेरी शुगर भी कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर मेरा कंट्रोल में है, मैं हेल्दी हूँ अदरवाइज़। अब माँ जी का हमने कहा जी आप कि मैं कुछ टेस्ट करता हूँ। ठीक। माँ जी के थायराइड और आयरन का प्रोफाइल और विटामिन डी और दूसरे बेसिक टेस्ट हमने किए। ओके। पता चला माँ जी के अंदर खून की काफ़ी कमी है। ओके, ठीक। मैंने कहा माँ जी ये है इसका प्रॉब्लम, जितनी देर तक आपकी खून की कमी पूरी होती है इसकी मैं आपको एक दवाई देता हूँ, आप वो गोली खाना शुरू करें और साथ ही आयरन की ट्रीटमेंट भी शुरू कर दें, या जो खून की कमी के लिए जो दवाई उस पेशेंट में मुतलका होगी। ठीक। बाज़ दफ़ा फोलिक एसिड और B12 भी होता है। अच्छा, अब अगले विजिट में माँ जी वापस आती हैं, कहती हैं मेरा तो मसला ही ठीक हो गया, I could never believe that I will be this much better. Yes, it is true. It is treatable and it is highly treatable. The problem is lot of doctors do not even diagnose or they cannot diagnose. तो यहाँ पर मेरा उनसे मैसेज है कि आप सबसे पहले इसके लिए राइट डॉक्टर के पास जाएं और इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, मगर उससे पहले तशख़ीस ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके मुताबिक हम इसका रिस्पांस कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये मसला जो है वो सिर्फ खून की कमी की वजह से भी हो सकता है या आयरन की कमी से हो सकता है, या इसके अलावा जो बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं या विटामिन्स वगैरह की कमी की वजह से भी हो सकता है? Very good question and very smart as well. Yes, it is possible from several reasons. Number one, iron deficiency is leading cause. Number two, neuropathy from diabetes. शुगर की वजह से भी हो सकता है, मगर जो सबसे पहली वजह है इसकी वो खून की कमी, और फिर उसके बाद बाज़ दफ़ा कोई वजह भी नहीं हो रही होती, थायराइड की वजह से भी पॉसिबल है। ठीक है, सिर्फ नर्स को ये चाहिए कि उनको कोई इरिटेंट मिला हुआ है। वो इरिटेंट क्या है, वो सर्कुलेशन की वजह से है या नर्स का इटसेल्फ है, तो इसका आंसर ये है कि मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। तो इसके लिए प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत है और इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सिर्फ मसला ये है कि लोगों को मालूम नहीं, माँ जी या वालिद साहब जो हैं वो इस तकलीफ़ के साथ बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं जी पता नहीं वालिद साहब रात में 3 घंटे लत्ता दबाओगे तो सुकून आएगा। मेरा ख्याल है कि उन वालिद साहब के कुछ बेसिक टेस्ट हों, एंड मुमकिन है कि वो ठीक हो जाए इंशाल्लाह। जी तो डॉक्टर साहब, ये बीमारी रात में क्यों इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ? बड़ा अच्छा सवाल। देखिए, रात का मतलब ये है कि आपकी टांगें रेस्ट कर रही, रेस्ट का मतलब है कि वो चल नहीं रही का मतलब है कि मसल्स के ऊपर जोर नहीं है। तो अब बिल्कुल ऐसे ही समझें कि जैसे सारा दिन जिसके कानों में टुन 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 की साउंड आती है, सारा दिन उसे पता नहीं चलता। जब रात को सोने के लिए वो लेटा है, सारा नॉइज साइडों से कम हो, अब उसे अपने दिमाग की टक 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 टक। पर्पस ये है कि बाकी की बॉडी उस टाइम क्वाइट मोड में चली जाती है,
सही। एक तो ये Okay. अब वो वाला जो दिन में फील नहीं हुआ वो रात को भी फील हो सकता है प्रॉब्लम। ये एक इसकी ऑब्वियस रीज़न है, मगर थोड़ी सी और फिजियोलॉजिक रीजंस भी हैं कि रात के अंदर कुछ और हमारे हार्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, सर्कुलेशन थोड़ी कम और ज़्यादा का फ़र्क पड़ता है, इसलिए रात को कुछ इन्वायरमेंट ऐसा बॉडी का बन जाता है कि ये छुपा हुआ प्रॉब्लम्स रात को ही मुंह निकालता है और पेशेंट कहते हैं रात बड़ी हॉरिबल है, नींद आती नहीं। जी ऐसा सर, होता है। ऐसा ही है बिल्कुल। जी। ओके, बहुत शुक्रिया।